चलिए आइए, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। एस्टिमेशन के नए पार्ट पर चलते हैं और आज आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं, मान के चलिए वहां से कंपटीशन और बोर्ड में 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, आज आपको दो टॉपिक क्लियर करेंगे। एक प्लिंथ एरिया, कुर्सी क्षेत्रफल क्या होता है, और दूसरा मेथड ऑफ एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग, भवन के प्राकलन के लिए कौन कौन सी विधियां यूज की जाती हैं। जहां सिर्फ मान के चलो 10 अथवा 15 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर उन फार्मूलों पर ध्यान देना है कि आखिरकार ये फार्मूले कैसे काम कर रहे हैं। लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल मेथड होगा, पीडब्ल्यूडी मेथड अथवा आउट टू आउट इंटरव्यू मेथड, उसी को बोलते हैं। सारे एक ही नाम है, सेपरेट और इंडिविजुअल मेथड सब एक ही नाम है। और दूसरा नाम आता है सेंट्रल लाइन मेथड, मध्य रेखा विधि। तो और आपको इनसे कभी का पेपर उठा के देखिए, 10 नंबर का अथवा 15 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं, आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। क्वांटिटी सर्वेइंग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यूएसबी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है वीडियो को और लाइक सब्सक्राइब करते जाना है, शेयर करते जाना है, बेल आइकन अपना ऑन रखिएगा, हमेशा वीडियो आपके पास अवश्य आते रहे। पहला टॉपिक हम बात करते हैं कुर्सी क्षेत्रफल। कुर्सी क्षेत्रफल प्लिंथ एरिया। मान लीजिए हम एग्जांपल से आपको समझा दे रहे हैं, एग्जांपल से। ठीक है, ये एग्जांपल हम ले रहे हैं। ये कोई हमने एक कमरे का कोई प्लान बना दिया है। ठीक है, और ये प्लान हम बोले दे रहे हैं, ये आपकी दीवार बनी हुई है, ये दीवार है, ये दीवार है। कमरे की माप बोल रहे हैं 4.3 है, मीटर में है। दीवार की माप हम 30 सेंटीमीटर बोले दे रहे हैं। और जैसा कि आपके पेपर में क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए बोल देता है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर ऑफसेट दिखाई दे रहे हैं। ऑफसेट, आपने जब बिल्डिंग प्लान नक्शा पढ़ा है वहां पे आपने देखा है, बाद में 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट रहता है। ये हम भी ऑफसेट दिखाई दे रहे हैं। ये आपका ऑफसेट है 5 सेंटीमीटर का। ये आपका रूम का प्लान लिया गया है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, आपका इसका कुर्सी क्षेत्रफल निकालना है। अगर फ्लोर एरिया बोल दिया जाएगा तो फ्लोर एरिया तो आप तुरंत बता देंगे कि सर ये 4 गुणे 3 12 होगा, 12 होगा। लेकिन जब कुर्सी क्षेत्रफल की बात आती है तो आपको कुर्सी क्षेत्रफल में एक बात को दिमाग में रखना है कि कुर्सी क्षेत्रफल में हमेशा ये वैल्यू जो थिकनेस है दीवार की, ये लंबाई में भी ऐड होती है और चौड़ाई भी ऐड होती है। कुर्सी क्षेत्रफल है क्या, मल्टीपल ऑफ लेंथ आउट टू आउट ऑफ वॉल्स एंड विड्थ आउट टू आउट ऑफ वॉल। जब लंबाई को ये मान लीजिए वॉल है, इसकी लंबाई मेजर करोगे, ये बोर्ड समझाइए, बोर्ड समझिए, बोर्ड से ये बोर्ड की ये दीवार की लंबाई है, तो यहाँ पे टेप लगाइएगा, इधर पे टेप लगाइएगा, तो पूरा बाहर तक का पोर्शन कवर हो जाएगा, दीवार की थिकनेस भी आएगी, तो ये दीवार बनी हुई है। ऐसे चौड़ाई की बात करेंगे तो इधर बाहर वाले पोर्शन, मान लीजिए ये दीवार भी, ये दीवार है जो उसकी पट्टी दिख रही है, तो बाहर लगाओगे तो ये दीवार की मोटाई भी आ जाएगी। ठीक है, तो वहां से आपको लेंथ निकालना और ब्रेड्थ निकालना है। तो आइए बात करते हैं आउट टू आउट, इसकी हम ये लेंथ कितनी होगी दीवार के साथ में, ये दीवार के साथ लेंथ कितनी होगी, ये आपकी 4 प्लस 0.3 प्लस 0.3 इक्वल टू 4.6 आएगी। ऐसे ही आपकी ब्रेड्थ कितनी आएगी, ब्रेड्थ कितनी आएगी, ये आपकी कितनी आ जाएगी, देखिए 3 प्लस 0.3 प्लस 0.3
इक्वल टू 3.6 आ जाएगी, 3.6 आ जाएगी मीटर। यहां तक किसी प्रकार की आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, आपको क्षेत्रफल तो 1 मिनट में आ जाएगा। देखिए तो प्लिंथ एरिया इज इक्वल टू, ये लेंथ लेना है, आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई है। लंबाई कौन सी, लेंथ कौन सी है, यही, इसमें दीवार की थिकनेस भी आ जाए तो 4.6 लेंथ है, और ये विड्थ कितनी है आपकी, 3.6 है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा आपका वो प्लिंथ एरिया कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद से मान लीजिए आपको प्लिंथ एरिया का उसने रेट भी कुछ दे दिया है, इस रेट से प्लिंथ एरिया में काम करना है आपको, तो उसका रेट कैसे आप लोग अप्लाई करोगे, याद रखिए हमेशा अगर रेट दे देता है तो रेट का हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं। ठीक है, लीजिए हम बोले दे रहे हैं कि रेट का, इसका मल्टीप्लाई आपको कितना आ जाएगा, 16.56 मीटर स्क्वायर, ये प्लिंथ एरिया आ जाएगा। यदि आपको रेट दे दिया है वर्ग का पर मीटर स्क्वायर पे, यदि आपका रेट मान लीजिए दिया है 1000 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर आपको लेंथ दिया है, तो टोटल कास्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कास्ट इज इक्वल टू 16.56 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल टू 1656 0, इतना रुपया आपका खर्चा आ जाएगा। ये प्लिंथ एरिया एस्टीमेट हो गया। ठीक है, आपको प्लिंथ एरिया निकालना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बिल्डिंग एस्टीमेट का, मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट से। ठीक है, मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट से। मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट्स। ठीक है, भवन में प्राकलन की विधियां कितनी है, आपको 2 विधियां पढ़ना है, 2 विधियां हैं, आप कई नामों से देखिए जानते हैं इसको, आप कहिए लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, ऑब्लिक, इन टू इन, आउट into in, out to out, oblique, PWD मेथड। एक मेथड ये हो गया, और दूसरा मेथड है आपका सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, इसे कहते हैं मध्य रेखा विधि, मध्य रेखा विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन पेपर में 100% मिलता है कि इतना ध्यान देना है, यदि पेपर में आपको बोल नहीं रहा है कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड यूज करना है कि मध्य रेखा यूज करना है, ठीक है, तो जब ये आपको दिखे कि सभी की दीवारों की माप एक ही है, थिकनेस एक ही है, ठीक है, वहां पर हमेशा सेंटर लाइन मेथड ही यूज कीजिएगा, क्योंकि ये आसान है और इसमें समय भी कम लगता है। ठीक है, आइए बात करते हैं पहले मेथड के बारे में। पहला मेथड है आपका पीडब्ल्यूडी मेथड, हम सीधे लिखे दे रहे हैं पीडब्ल्यूडी मेथड। पीडब्ल्यूडी मेथड, पीडब्ल्यूडी मेथड क्या होता है, थोड़ा लॉन्ग मेथड है, ज्यादातर आपके पीडब्ल्यूडी प्रोजेक्ट्स में यूज होने वाला मेथड है। ठीक है, हर एक वॉल के बारे में सेपरेट इंडिविजुअल हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं और टोटल क्वांटिटी निकालते हैं। ठीक है, हर एक वर्ग की इसको हम बात करते हैं। पहले आप फार्मूला लिख लीजिए,
लंबी दीवार की नींव पर लंबाई कितनी होती है? ये फार्मूला है आपका बाहर से बाहर दीवार की लंबाई प्लस बाहर से बाहर, यही बात है। मान लीजिए दीवार की मोटाई है, ये दीवार की मोटाई जैसे कुछ क्षेत्रफल में आपने बाहर से बाहर निकाला है, तो बाहर से बाहर दीवार की लंबाई प्लस कुर्सी से नींव तक के सभी खसके क्या है? ऑफसेट है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं छोटी दीवार की नींव पर लंबाई। छोटी दीवार की नींव पर लंबाई इज इक्वल टू अंदर से अंदर दीवार की लंबाई माइनस कुर्सी से नींव तक के सभी खसके। और इसी फार्मूले को यदि आपको शॉर्ट में लगाना हो तो जो लंबी दीवार की लंबाई है कितनी आ जाएगी? दूसरा मेथड है बिल्कुल सिंपल। लंबी दीवार की लंबाई इज इक्वल टू, ये आप देख लीजिए मध्य से मध्य, इससे मध्य निकालना पड़ेगा। मध्य से मध्य लंबी दीवार की लंबाई प्लस नींव की चौड़ाई। आप इस फार्मूले को लगाओगे तो ये आपको ऑफसेट काउंट नहीं करना पड़ेगा। जो कुर्सी से नींव तक के सभी खसके आप लेकर चल रहे हैं ऑफसेट, उनको काउंट नहीं करना पड़ेगा। आप मध्य से मध्य लंबी दीवार की लंबाई निकाल लीजिए और उसमें आप नींव की चौड़ाई ऐड कर दीजिए, आपकी लंबी दीवार की लंबाई नींव पर आ जाएगी। ठीक है, और छोटी दीवार की लंबाई कितनी हो जाएगी? छोटी दीवार की लंबाई इक्वल टू मध्य से मध्य छोटी दीवार की लंबाई माइनस नींव की चौड़ाई। इन फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। ये फार्मूला यदि आपको ऑफसेट काउंट करने में समस्या आए तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दीजिएगा। लंबी दीवार की लंबाई नींव पर निकालना है तो मध्य से मध्य लंबी दीवार की लंबाई प्लस नींव की चौड़ाई उसमें ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगी। और छोटी दीवार की लंबाई मध्य से मध्य छोटी दीवार की लंबाई माइनस नींव की चौड़ाई कर दीजिएगा तो उसमें आंसर आ जाएगा। चलिए इसी के साथ हम एक एग्जाम्पल से आपको ये निकला दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ये कोई आपका प्लान दिया गया है, ये आपका कोई प्लान दिया गया है कमरे का, ये कोई कमरे का प्लान दिया गया है। ये निकालना आ गया तो समझिए आपको सवाल आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे। ज्यादातर बच्चे यही गलत कर देते हैं और कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। दीवार की माप हम 30 बोले दे रहे हैं।
ठीक है। और नहीं भी बोले दे रहे हैं आपको इसका, क्योंकि अभी सेक्शन दिखाना पड़ेगा फाउंडेशन का। और ये माप आपको हम वही बोले दे रहे हैं 4 मीटर बड़े 3 मीटर की कमरे की माप हमने दे दिया। इसके लिए इसमें कुछ न्यू बनी होगी, ये आपको पेपर में बन के आएंगे। ठीक है, प्लान और फाउंडेशन आपको पेपर में बन के आएंगे, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, ये मान लीजिए दीवार है आपकी 30 की, ये वाला आपका 40 है, और ये हम बोले दे रहे हैं 50 है, और चले आ रहे हैं नीचे, ये आपका 60 है। यहाँ पे चलिए फाउंडेशन क्लोज किए दे रहे हैं, ये 60 है, और ये आपका जैसे कि आपने ड्राइंग में नी की फुटिंग पढ़ा होगा, तो ये आपका निकल के आ रहा है, ये 90 है। ठीक है, आपको देके आएगा पेपर में। यहाँ पर मान लीजिए इसका जीएल है, जीएल है, यहाँ पे इसका पीएल है, ये कुर्सी आपको दे रखा है। ठीक है, ये ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर में दी गई है। ठीक है, ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर में दी गई है। अब आपको इस पर ध्यान देना है, जब हम लंबी दीवार की लंबाई निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमें बाहर से बाहर लंबी दीवार की लंबाई लेना है। तो हमको ये देखना है मोटाई दीवार कितनी है, तो यहाँ पे जो टॉप में दिया होगा सुपर स्ट्रक्चर में कुर्सी के ऊपर, वही आपकी दीवार की मोटाई है। तो 30 मोटाई है, तो लंबी दीवार की लंबाई देखिए, देख ले रहे कितनी हो जाएगी बाहर से बाहर। ये बाहर से बाहर लंबी दीवार की लंबाई आपकी 4 प्लस 0.3 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 4.6 हो जाएगी। और छोटी दीवार की भी लंबाई देखे दे रहा है, अंदर से अंदर, अंदर से अंदर तो 3 ही मीटर है, ये अंदर से अंदर 3 ही मीटर है। इससे देख लेंगे पहले वाले फार्मूले से, पहले जब पहले वाले फार्मूले से हम अप्लाई करेंगे तो आपको लंबी दीवार की लंबाई कितनी आएगी, लंबी दीवार की लंबाई, लंबी दीवार की लंबाई इज इक्वल टू, हमें बोला है बाहर से बाहर दीवार की लंबाई, तो बाहर से बाहर तो दीवार की लंबाई कितनी है 4.6 है, प्लस हमने बोला कुर्सी से नी तक के सभी खस के, ये कुर्सी हमने बाहर से बाहर तो निकाल लिया है ना, कुर्सी के बाद ये 5 का ऑप्शन लिए है, 5 का ऑप्शन लिए, 5 का ऑप्शन लिए, 15 का ऑप्शन लिए, 30 का ऑप्शन इधर है, 30 का ऑप्शन उधर है, 60 का ऑप्शन हुआ तो प्लस का 0.6 ऐड कर दीजिए, 0.6 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 5.2 आपकी, ये 5.2 आपकी लंबी दीवार की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, न्यू पर छोटी दीवार की लंबाई देख लेते हैं। छोटी दीवार की लंबाई, छोटी दीवार की लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन कहिए चाहे बोर्ड एग्जाम कहिए, ध्यान देना है आपको। अंदर से अंदर दीवार की फार्मूला देखिए, अंदर से अंदर छोटी दीवार की लंबाई माइनस सभी खस के, तो अंदर से अंदर दीवार की लंबाई कितनी थी आपकी, ये 3 मीटर है, 3 मीटर है। ठीक है, फिर माइनस माइनस सभी खस के, सभी खस के आपके 0.6 आए थे, 0.6 आए थे, तो कितना आएगा 2.4 मीटर आपकी छोटी दीवार की लंबाई न्यू पर आ जाएगी। ठीक है, अब इन इस फार्मूले से देखते हैं लंबी दीवार की लंबाई के लिए, इस फार्मूले से देखते हैं लंबी दीवार की लंबाई, लंबी दीवार की लंबाई इस फार्मूले से देखते हैं। तो बोला है मध्य से मध्य लंबी दीवार की लंबाई, मध्य से मध्य लंबी दीवार की लंबाई तो यही होगी ना, ये पूरा सब में सेंटर, सब में डॉट डॉट ड्रा किए दे रहे हैं, सब में डॉट डॉट ड्रा किए दे रहे हैं। तो मध्य से मध्य लंबी दीवार की लंबाई कितनी आएगी बताइए, ये है, ये मध्य है, तो मध्य के लिए हमेशा एक साइड की मोटाई दीवार की जोड़ दिया करो, तो 4 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 4.3 आएगा। ठीक है, 4.3 आ रही है, तो 4.3 देखिए रहिए, मध्य से मध्य लंबी दीवार की लंबाई प्लस नी की चौड़ाई, नी की चौड़ाई 90 थी, तो 0.9 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आपका देखिए 5.2 मीटर आ जाएगा। तो जैसा भी आपको सही लगे, ये फार्मूला सही लगे तो ये लगे तो ये, अथवा ये लगे तो ये, कोई भी लगा देना है। छोटी दीवार की लंबाई देख लीजिए, छोटी दीवार की लंबाई,
छोटी दीवार की लंबाई, छोटी दीवार की लंबाई ये कितनी आ जाएगी? इसमें भी आपको मध्य से मध्य छोटी दीवार छोटी दीवार की लंबाई देखनी थी कितनी थी। ये मध्य से मध्य यहाँ पे आएगा, ये मध्य से मध्य हमेशा मोटाई दीवार की जोड़ दिया करो, तो ये आपका 3.3 आ जाएगा। तो मध्य से मध्य 3.3 थी, माइनस नीचे की चौड़ाई वही 0.9 उठा के देखिए, वही आपका आ रहा है 2.4 मीटर। दो में से एक जो भी आपको बेहतर लगे वो आपको अपना लेना है फार्मूला। ये वाला सही लगे तो इसको, अगर ऑप्शन गिनने में हमें तो सब ज्यादा आसान ये लगता है, इससे आप दीवार की लंबाइयां निकाल लीजिए और आगे अपने सवाल में चलिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। आपको बार बार ये बात कह रहे हैं, इसलिए प्रॉपर 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे सभी के पास ये डाटा पहुंचे आराम से। और यहाँ से 10 से 15 नंबर क्वेश्चन 100% आता ही आता है, प्लस हर एक कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन रखे जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना पर्याप्त है, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।